प्रणाम आप सभी लोगों को। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए हेल्थ और कैरियर और लव, हेल्थ कैरियर और लव, ये 3 टाइप्स की रीडिंग करने जा रही हूँ। और बहुत प्लान्ड रीडिंग है ये, और आपको इस चीज़ को बहुत लाइटली नहीं लेना है और बहुत सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि ये जस्ट एनर्जी को पिक करता है और ये बताता है कि एट ए टाइम कुछ ड्यूरेशन को भी कवर करता है। तो आज आपके लिए शुरू करते हैं हेल्थ, कैरियर और लव से रिलेटेड रीडिंग शुरू करते हैं। बाकी जो भी लोग मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स देख के फिर उस हिसाब से हम रिप्लाई करेंगे। तो आपके लिए आज शुरू करते हैं कि आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, और ठीक इसी तरह लव से रिलेटेड। सॉरी, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, यूनिवर्स के लिए एक अच्छी एनर्जी को एक्सप्लेन करें। छोटी मेरे व्यूअर्स हैं, बैठे उनके लिए एक अच्छी एनर्जी। अगर किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी की करियर में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, अगर कोई बार बार अपनी गलत एनर्जी का शिकार हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ एंजल गाइड मी, गाइड करें। थैंक यू। ठीक, तो ये हेल्थ वाइज है। पहले हेल्थ वाइज और कैरियर वाइज एंड लव वाइज। हेल्थ, कैरियर, लव। अभी इसकी डिटेल देते हैं। हेल्थ, हेल्थ, कैरियर, लव। हेल्थ, कैरियर, लव। हेल्थ, कैरियर, लव। ओवरऑल गुड। आपके हेल्थ में, हेल्थ वाइज
बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, आप देख सकते हैं। द स्टार आया है। हेल्थ को लेकर के अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो दिखा रहा है कि आप हेल्थ वाइज आपकी एनर्जी हेल्दी है। ओके, हेल्थ को लेकर के एनर्जी आपकी हेल्थ को ना ये मिक्स करके गाइडेंस दे रहा है। हेल्थ वाइज किसी की हेल्थ ऐसी है जो हेल्थ पे अपने काम कर रहे हैं, और इस सीजन में ये वीक है, मार्च का फर्स्ट वीक से लेकर के 7 और 8 मार्च तक का रिस्पांस दे रहा है कि हेल्थ पे आप अपने काम कर रहे हैं। आई थिंक आप मेंटली कुछ अपसेट लग रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप हेल्थ को लेकर के कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर लव से रिलेटेड, जिसकी वजह से आप हेल्दी प्रॉपर ठीक नहीं है, ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने हेल्थ पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से आपको मेंटली अपसेट किया गया है, इमोशनली आपको ड्रेन किया गया है। इसकी वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है। और आने वाले टाइम में रिसेंट 1-2 दिन में आप एक अच्छी पोजीशन पे आएंगे। अच्छी पोजीशन पे आने का मतलब आपका हेल्थ ठीक होने, क्योंकि यहाँ पे जो दिखा रहा है स्टार, इसका मतलब है कि काम एक आपकी हेल्थ ठीक होने के पोजीशन पे है। या तो अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहाँ से भी ठीक होने के आसार नज़र आ रहे हैं। देखिए, सबसे नहीं रेजोनेट करेगी, लेकिन जैसा कि मैं कार्ड देख पा रही हूँ, इसमें 60 to 70% ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि कुछ ऐसे परसेंटेज लोग हैं जो हेल्थ वाइज इस समय, अगर आप हेल्थ के पैरामीटर से चेकआउट करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हेल्थ बिल्कुल रिस्क जोन में चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, या फिर वो हॉस्पिटलाइज हैं तो वहाँ से भी उन पे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं और ठीक होने के चांस हैं। कुछ लोग यहाँ पे दिखा रहा है कि जो लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हैं, भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं, बहुत ही रेयर कुछ लोग ऐसे हैं जो इमोशनली इतना ड्रेन है कि वो अपने करियर पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, वो अपने ऊपर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि इमोशनली वो बहुत ज़्यादा ड्रेन है, वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसी लव सिचुएशन दिखाई दे रही है कि उसकी वजह से वो इमोशनली इतना ड्रेन आउट हुए पड़े हैं कि वो इस समय बहुत जल्दी स्टैंड होने के कगार पे नहीं दिख रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले टाइम में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हेल्थ वाइज अगर बात करते हैं तो टावर मोमेंट से गुजरने का मतलब है कि कोई, देखिए, आपके ऊपर आपका ट्रीटमेंट, आप जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक अच्छे स्पेशलिस्ट के साथ आपका टाई अप है, उनके साथ आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, और हो सकता है कि वो आपको जो टावर मोमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ ऐसी शिफ्टिंग की बात हो रही है वहाँ पे,
आई थिंक आपके कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, कि आपको सजेस्ट का मतलब आपको वो कोई ऐसा लोकेशन बता रहे हैं कि आप नेचुरल चीज़ों को खाएं, कंज्यूम करें, ऐसा कुछ आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में मिसबिहेवियर की वजह से कुछ चीज़ें मिसयूज़ किया आपने, या फिर होता क्या है कि हमारी लाइफ में हम जिस तरह कोई चीज़ हम देखते हैं, खाने वाली चीज़, पहनने वाली चीज़, या किसी प्रकार के हम एक प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ हमारे आंखों के सामने दिखती है तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में अगर कोई चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं होता। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये टावर मूवमेंट से आपकी हेल्थ इसलिए गुजर रही है कि कुछ ऐसा अनचाही चीज़, मतलब हाइजीनिक से भी रिलेटेड हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने खाई है जो आपके लिए सही नहीं था। क्योंकि तरह तरह की चीज़ मार्केट में मिल रही है, तो उसमें ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के साथ, मतलब हेल्थ कॉन्शियस होना जितना ज़रूरी है उस हिसाब से आप अपने आप को नहीं मेंटेन कर पाते हैं। इसलिए हो सकता है आपकी लाइफ में बार बार किसी ऐसे पर्सन को दिखाना पड़ता हो जो आपसे खुद परेशान भी हैं। कोई ऐसा डॉक्टर है, या तो आपका कोई फैमिली डॉक्टर है जो आपको बार बार गाइड करते हैं। मतलब अगर आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से कोई चीज़ लेते हैं, खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर आपको गलत बता रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप डॉक्टर की सलाह से कोई चीज़ यूज़ करते हैं, खाते हैं, तब भी अगर आप परेशान हैं, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे खुद से कुछ ठीक होने की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको लाइफ टाइम दवा खाने की बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं कार्ड क्या आ रहा है। कार्ड बिल्कुल आप देखो, आपको अगर बताया जा रहा है कि ये चीज़ आप कंज्यूम करो, तो यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ वाइज बात करें, देखिए मैं आपको इसके पहले एक बात बता दूं कि जब हम कार्ड दिखाते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई डरावनी चीज़ है, हम उसे नहीं बताते हैं। कोई ऐसी चीज़ आपकी हेल्थ से, आपके कैरियर से, इस कार्ड में अगर बताता भी है कि ये चीज़ गलत हो सकता है, तो वो हम इसलिए आपको सॉफ्ट तरीके से बताते हैं कि आपको मतलब तकलीफ ना हो। लेकिन जो टावर मोमेंट का कार्ड आया है और हेल्थ के चैप्टर में आया है, इट मीन्स कोई ऐसी हेल्दी प्रॉब्लम है जो कि हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। कोई तो ऐसा है, क्योंकि एक एनर्जी तो ऐसे है कि कोई मेंटली परेशान है, कोई माइंड सेट नहीं है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। एक दिखा रहा है टावर मोमेंट्स आने का मतलब, अगर हेल्थ वाले पोर्शन में टावर मोमेंट्स का कार्ड आने का मतलब है कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम है जिसमें कोई अच्छे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और वहाँ पे इलाज हो रहा है, या फिर इलाज कराने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम में तरह तरह की ऐसी बीमारी हो रही है कि इंसान को, क्या डॉक्टर को भी नहीं पता चलता कि इसका नाम क्या है। बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं कि फर्स्ट टाइम आपको होता है तो डॉक्टर उसे सर्च आउट करते हैं, तो उस सर्च में पाते हैं कि हाँ इस तरह की भी बीमारी होती है। तो वो मेजर भी हो सकती है, कॉमन भी हो सकती है। इसलिए हेल्थ के पैरामीटर से, या फिर अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, फिर तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको क्या हो रहा है। क्योंकि अपने हेल्थ के बारे में खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हमारे हाथ से बाहर हो, लेकिन यहाँ हेल्थ वाइज अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई ऐसा पर्सन है जिसके लाइफ में
कुछ लोग मेंटली परेशान है, कुछ लोग हेल्थ वाइज, बॉडी वाइज किसी की ऐसी प्रॉब्लम है, किसी अच्छे सर्जन से चेक या तो करवा रहे हैं या करवाने की जरूरत है, यहाँ पे ऐसा दिया जा रहा है। देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अपोजिट आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होने वाली है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हेल्थ वाइज अगर कोई इश्यू है आपके साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी लाइफ टाइम, हर एक बीमारी का इलाज होता है। आपको टेंशन तो है कि ये मुझे क्या हो गया, लेकिन नहीं, इसका इलाज है कि अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरह आप वहाँ से रिकवर होकर के निकलते हैं। ऐसा यहाँ पे गाइड किया गया है। ये मार्च 1 से लेकर के 8 मार्च तक का आपको ये रिजल्ट दे रहा है एनर्जी वाइज की। अगर हेल्थ के पैरामीटर से आप किसी भी एरिया में अगर कोई इशू से गुजर रहे हैं हेल्थ वाइज, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें कैटेगराइज की गई है कि मेंटली आप परेशान हैं, हेल्थ वाइज परेशान हैं, या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो लंबे समय से थी और आगे भी लंबे समय तक चलेगी। तो यहाँ उसी बात को प्रमाणित किया जा रहा है कि नहीं, आपका कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक आप उसमें परेशान रहेंगे, क्योंकि ये अपोजिट कार्ड आने का मतलब कोई चीज परमानेंट नहीं होता। और ये गाइड कर रहा है आपको कि आपकी लाइफ में अगर कोई इश्यू है हेल्थ वाइज तो वो परमानेंट नहीं रहेगी। आप उसको लेकर के इतना मेंटली अपसेट ना रहें, हैंग्ड मैन में ना आए, इसलिए यहाँ पे गाइडेंस दिया गया है। द मून कार्ड से देखते हैं कि क्या बताया जाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल क्लियर कार्ड आया है कि आपको डॉक्टर से तो आपको कुछ भी नहीं छिपाना है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि 9 नंबर का कार्ड चांस कम। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप खुल के बात करेंगे। जब आप खुल के बात करेंगे अपने हेल्थ के बारे में, तभी उसका इलाज होगा फिर आपके लिए। तभी जाकर के आपके लिए प्रॉपर इलाज की बात यहाँ पे क्लियर यही बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो मैं आपको एक और बात बता दूं, थोड़ा पर्सनल में जा रही हूँ। अभी पिछले साल नहीं, आई थिंक 1.5 साल हो गया, तो कोई मैम है वो अपनी बेटी को दिखाने ले जा रही थी। तो जब उन्होंने स्लिप बनवाया तो भी उन्होंने झूठ बोला, और जब वहीं शुरुआत में ही जब आप झूठ बोल दी, उसी बिहार पे जो है स्लिप बनती है, वही मतलब उसी हिसाब से आपको किस डॉक्टर के रूम नंबर में रेफर किया जाता है। तो स्लिप लेके मतलब एक अच्छा रूल है कि जिसके नाम का स्लिप होगा वही स्लिप लेके अंदर जाएगा। कोई पेरेंट्स कोई साथ में होता है तो नहीं, पर्टिकुलर उसी इंसान जिसकी पर्ची बनती है उसी इंसान की वहां फर्स्ट डॉक्टर के पास एंट्री होती है। कुछ ऐसे सीरियस केसेस होते हैं तो फिर तो वहां पे इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी होती है, लेकिन जनरल अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप स्लिप बनवा करके जाते हो तो पहले ही एंट्री जिस रूम नंबर में जाते हो वहां पे आपको ही जाना होता है। तो फेस देख के डॉक्टर, वो मतलब अच्छे सर्जन होते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे पीजीआई से पढ़ के लोग आए हुए होते हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और एटलीस्ट 40+ लोग या 45+ इस स्टैंडर्ड के लोग होते हैं एज वाइज। तो उनको तुरंत पकड़ में आ जाता है कि इस इंसान को प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे में उनके साथ ऐसा हुआ कि मुझे नहीं पता कि भीतर की बात क्या है, वो मुझसे छुपा रही थी या क्या है। तो उस लड़की को टीबी की प्रॉब्लम थी,
वो मुझसे भी झूठ बोल रही थी। तब तो मैं ये कोर्स वगैरह कर रही थी। तो वहां पे पूरी अच्छी तरह उनकी जो है फटकार लगाई डॉक्टर ने, और फिर आकर के दोबारा उन्होंने स्लिप बनवाई और सही सही बात बताई। ये तो तब बात आ गई, कुछ उन्होंने थेरेपी वगैरह पता नहीं क्या लिखा था, तो इस वजह से वो थोड़ा परेशान हो गई, तो वो मुझसे बातचीत करती रहती हैं। तो फिर वो मुझे बोली, जब वहां पे गए तो पता चला ऐसी सी बात है। फिर मैंने उनको समझाया, तो कुछ वही चीज मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे द मून का कार्ड आया है कि अगर आप हेल्थ वाइज कोई ऐसी चीज है जो नहीं डिस्क्लोज करने की बात है, तो आप डॉक्टर से तो एटलीस्ट पूरी बात बताओगे। तो मैं आपके लिए बता दूं कि हेल्थ के पैरामीटर से जो लोग इमोशनली परेशान हैं उनके लिए तो ठीक है आने वाले टाइम में, क्योंकि उन पे काम हो रहा है। लेकिन जो लोग सच में हेल्थ वाइज प्रॉब्लम में हैं, तो उनके लिए एक अच्छा इलाज की जरूरत है, अच्छे ट्रीटमेंट चाहिए उनको। और इसमें ये ठीक होने की बात है, वो कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। इसमें हैंगमैन होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, आपको प्रॉपर दिखाना है। क्योंकि अगर आपने अपनी बीमारी को छुपाया, कोई भी बीमारी हो, मैं आपको पहले भी बता दूं कि किसी को भी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर से कंसर्न करें। लोगों से आपको क्या करना है, डॉक्टर से कंसर्न करेंगे तो वहां से आपको एक रास्ता मिलेगा, एक होप मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा। और हेल्थ वाइज किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वहां से आपको रिलीफ ही मिलेगा। मुझे नहीं पता ये किससे रेजोनेट हो रहा है, लेकिन कार्ड ये बता रहा है कि 2 तरह की प्रॉब्लम, यहाँ पे 3-4 तरह की प्रॉब्लम है। कोई मेंटली अपसेट है, आई होप, जो मैंने बता चुकी। कोई सीरियस, कोई मेजर प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कोई डरा हुआ है कि कहीं ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, और कोई इस बीमारी को छुपा रहा है। तो ये हेल्थ वाइज रीडिंग को मैं आपको यही बताऊंगी कि अपने साथ इस तरह का कोई भी खिलवाड़ ना करें, और प्रॉपर दिखाएं, इलाज कराएं। आजकल हर जगह सुविधा है, फ्री इलाज होता है। सिस्टम से बिल्कुल भी ना मजाक करें। क्योंकि मैं सबसे पहले बता दूं कि कहीं ना कहीं हम हालातों के साथ मजाक ही करते आए हैं, तभी सिस्टम बना है। जब मजाक की हद हो जाती है तो गवर्नमेंट भी उस चीज के लिए सिस्टम लागू कर देती है। तो प्लीज सिस्टम में आए और अपने हेल्थ का इलाज कराएं, कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा है, आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा होगा। आपको कोई बीमारी छुपा करके रखना नहीं है, उसका इलाज कराइए और हेल्दी होइए। तो थैंक यू हेल्थ के लिए। अब आते हैं कैरियर के लिए। कैरियर में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने कई जगह रिज्यूम दिया है, और कई लोग ऐसा दिखा रहा है कि जहां काम करते थे वहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि उनको और भी जगह चांस मिल रहा है, लेकिन वो जिस काम में है, हालांकि उस काम में उनको इतना इंक्रीमेंट नहीं है, इतनी उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसी काम को लेकर के कोई तो ऐसा है जो उसी काम को करना चाह रहे हैं। हालांकि उनके साथ मैं आपको बता दूं, जो दूसरा कार्ड आया है, कुछ उनके साथ ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है ऑफिस में, फिर भी वो उसी काम को देख रहे हैं।
कैरियर वाइज ये यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। और कोई आने वाले टाइम में एक ऐसा भी कार्ड आ रहा है, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा है, आई थिंक आप 2 तरह का काम करना तो चाहते हो लेकिन जगल कर रहे हो। बिल्कुल, अगर आप 2 तरह का 3 तरह का काम करना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर ना 2-3 तरह के काम करने में, जैसे कोई भी एक काम करोगे तो प्लान करना पड़ता है, तो उसी तरह 2 काम करोगे तो डबल मेहनत लगेगा। तो आप प्लान करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। कैरियर आज मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने कैरियर में अगर कोई 2 काम 3 काम करना चाहते हो और उसको प्रॉपर एक अच्छा रिजल्ट देना चाहते हो, उसका आउटपुट आपको बेहतर चाहिए, तो उसके लिए आपके पास है रिजल्ट, लेकिन आपको प्लान करना पड़ेगा कि अगर कोई 2 या 3 काम करके आप अपने कैरियर में और भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो, अपने कैरियर को एक ऐसे तरीके से सेट करना चाहते हो जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो डेफिनेटली ऐसा आया है। और कुछ लोगों के लिए आया है, अगर वो पिछले काम को ही प्रेफर कर रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा हटने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। और बहुत अच्छा, मतलब इस समय जो प्रकृति में, यूनिवर्स में जो भी एनर्जी भ्रमण कर रही है, वो होता क्या है कि आप देखोगे कि कोई कोई साल ऐसा होता है जो सभी के लिए फायदेमंद होता है, सभी के लिए एक गुड इंफॉर्मेशन, गुड एनर्जी, गुड इन्वायरमेंट होता ही है। तो लगभग आप देखोगे, चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर आप उसमें पॉलिटिक्स में देखते हो, वहाँ से भी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। किसी भी एरिया में देखोगे, किसी भी फील्ड की बात करोगे तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे टर्न होता है ग्रहों का, तो वो सारे ग्रहों के लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट देता है। कुछ उसमें यूनिक भी होते हैं, लेकिन एवरेज में आप देखोगे तो मैक्सिमम ग्रहों की चाल ऐसी होती है कि लगभग हर एक ग्रह के लिए वो बेनिफिशियल होता ही होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जल्दी, ओके, यहाँ पे दिया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कोई ऐसा काम, कैरियर में कुछ ऐसा आप फास्ट ग्रोथ चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, कैरियर का बहुत अच्छा कार्ड आया है कि आप अपने कैरियर में स्पीड अप चाहते हो, तो आप में स्ट्रेंथ है, ऐसी क्वालिटी, ऐसी पोटेंशियल आप में दिख रही है कि आप अपने कैरियर में अगर फास्ट ग्रोथ चाहते हो तो आज की टाइम में हर फील्ड की अलग अलग पोटेंशियल होती है, उस हिसाब से आप ग्रो कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दर्शाया गया है। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सॉर्ड्स भी है, ये अवेयरनेस को भी बताता है और ग्रोथ भी। अगर आप अवेयर होकर के अपने कैरियर में ग्रोथ लाना चाहते हो तो इसके लिए भी आपके पास एक अच्छा चांस, बिल्कुल आप देखोगे कि आपको जितना ही आप अच्छी चीज, मतलब जितना बड़ा आप कुछ करना चाहोगे उतनी बड़ी आपको जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, आपको पूरा एकदम अवेयर किया जा रहा है कि किसी भी फील्ड में अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको वहाँ से आपकी उम्मीद के हिसाब से या आपकी क्वालिटी के हिसाब से अगर आपको पैकेज नहीं मिल रहा है तो आप ऑफिस में ही आपके साथ पार्शलिटी हो रही है, तो आप कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया हुआ है किसी किसी के लिए कि आप 1 से 2 काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप प्लान है तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यह अगर आप फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप में स्ट्रेंथ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सारी चीज़ें आपसे बढ़ कर के ये कार्ड नहीं है। कार्ड तो आपको हिंट दे रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब उस पॉसिबिलिटीज़ को करेक्ट करने के लिए और यस में कन्वर्ट करने के लिए
आपकी एक्टिविटीज, आपका एक्शन कितना, मतलब एक कहते हैं कि नोइंग, नॉलेज ही रखने से सब कुछ नहीं होता है। एक गुड डूअर, अगर आप काम करने वाले बनते हो तब आपके लिए एक रिजल्ट। अब यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा कैरियर का आया है। तो आप कोई भी काम करेंगे तो उसी हिसाब से आपको जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। जितना काम आप बड़ा करेंगे उतनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना बड़ा हेडक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये हो गया आपका कैरियर वाइज। अब चलते हैं लव को लेकर के। ये कार्ड आया है। देखिए लव की बात करते हैं तो कोई रेडी है, कोई आपको कप ऑफर बिल्कुल देने के लिए रेडी है। और इस ऑफर में ये लव कोई नॉर्मल लव नहीं है, ऐसे अट्रैक्शन वाला नहीं है। ये सीरियस लव है, क्योंकि टेम्परेंस, इस लव में टेम्परेंस का रोल क्या है ये बता रहे हैं कि आपको प्रॉपर बैलेंस, अगर आप बैलेंस में नहीं हैं, यहाँ से आपको सजेशन मिला है कि आप अगर आपके लिए ऑफर आ रहा है, इट मीन्स अभी रुका, होल्ड पे है, क्योंकि बैलेंस्ड नहीं है। अब ये इंसान बैलेंस्ड बनना, मतलब ये बता रहे हैं कि दोनों रास्ते पर हम चल सकते हैं। दोनों साइड आप देखोगे कि दो साइड आप देखोगे पर लगे हुए हैं इस कार्ड में। तो यहां से एक मैसेज मिला है कि आपको कोई ऑफर कर रहा है, कोई पर्सन आपको ऑफर कर रहा है, करना चाह रहा है, रेडी है, लेकिन आपको एंजल की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको दोनों पहलुओं को देखना है, अपना भी और सामने वाले का भी। आपको देखना है कि इसमें बैलेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप इस कार्ड रीडिंग को देख रहे हो, आप अपने लिए सीरियस हो, आप अपने कैरियर के लिए, आप अपने हेल्थ के लिए, आप अपने लव के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट आपकी लाइफ में वैल्यूएबल हो रही है, उसके लिए कितना परसेंटेज आप सीरियस हो, उस पे बात यहाँ पे छिड़ी हुई है। तो ये बताया जा रहा है कि आपके पास ऑफर आने के लिए तैयार है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये देखना है कि आप कितना डिजर्व करते हो सामने वाले के लिए, या सामने वाला आपके लिए कितना डिजर्व करता है। क्योंकि दूसरा कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जल्दबाजी वाला लव है। लव है, प्योर लव है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी वाला है। और वो जल्दबाजी वाला है। अब देखो, अब ये देखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कार्ड है, ये जल्दबाजी वाला है। कोई जल्दी में जल्दी चाहता है आपको ऑफर कर देना, और आप जो है उस जल्दबाजी में कहीं कोई डिसीजन ना ले लें। लव तो मैं आपको बता दूं, लव आपकी लाइफ में 100%, एक सेकंड, लेकिन वो लव जो है, कैसे बताऊं, कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ऑफर नहीं। ऑफर है, लेकिन जिस हिसाब से आप अपने लव को लेकर लॉन्ग टाइम तक चलना चाहते हैं, वैसा अभी उसकी पूरी तरह, अभी वो परफेक्ट होकर के वो चीज़ अभी है नहीं। अभी वो प्रोसेसिंग है,
काम हो रहा है उस पे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई ऐसा किंग फायर एनर्जी में है, लेकिन आप देखेंगे कि ये किंग ऐसा होता है, ये राजा, ये लवर ऐसा होता है कि आपसे अपनी पूरी बात शेयर नहीं करेंगे अभी एट ए टाइम। अभी कुछ ऐसा है जो वो छुपा करके रखे हुए हैं। लव तो है, लेकिन कुछ ऐसी डीप डाउन कोई ऐसी बात है जो सीक्रेट, कहते हैं ना कि एक कोई रहस्य, कोई ऐसा रहस्य है जो छिपा हुआ है। प्यार फिर भी है आपसे, लेकिन एक रहस्यमय प्यार में क्या आप पढ़ना चाहोगे? फायर एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब यहां पे देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और वॉन्ड्स को ही ये रिप्रेजेंट करता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कहने का बिल्कुल क्लियर आंसर आया है कि आप भी फायर एनर्जी में हो, आप चाहते भी हो, लेकिन आपके लिए इंडिकेशन यही है कि आपको अपनी फायर एनर्जी को बहुत बैलेंस में रखने की जरूरत है। कहीं आपकी सामने वाले की एनर्जी जैसी भी हो सकता है कि उसको नॉलेज ना हो, उसको एनर्जी की मीनिंग ना पता हो, उसको लव की मीनिंग सिर्फ फिजिकल होना आता हो, उसको लव का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन हो, लेकिन आपको पता है। तो आपको देखना है, दो में से अगर एक को नॉलेज हो कि ये चीज ऐसे होता है, ऐसे होता है, सिस्टम पता हो, और अगर दो मिलके उस सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जब लव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लव है इंसान में, लेकिन सिस्टम नहीं है उसके पास। लव है उस इंसान में, लेकिन पेशेंस नहीं है। लव है लेकिन तरीका नहीं है। लव है लेकिन सेंसलेस है। लव है लेकिन रहस्य है। लव है लेकिन, आगे देखते हैं, लास्ट कार्ड आया है, ठीक। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो जो ऑफर आ रहा है आपको लव का, जिधर से लव के ऑफर आ रहे हैं आपको, ये इंसान ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ है, पहले से ये किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहा है, अभी वहां से निकल नहीं पाया, पूरी तरह कट आउट नहीं हुआ है। कट आउट होगा, जैसे उधर से कटिंग हुई, फिर आप इस रिश्ते में धूम मचा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, खुशियां मना सकते हो, व्हाटएवर। बॉटम ऑफ द डेक, ऑप्शन, अभी सामने वाला ऑप्शन में है। अब 3 कार्ड एंजल की तरफ से लेंगे, एक हेल्थ के लिए, एक करियर के लिए, और एक लव के लिए। क्या सजेस्ट कर रहे हैं एंजल? जय जय अपॉर्चुनिटी, हेल्थ वाइज, हेल्थ के एरिया में अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी सेहत आपको मिलेगी अगर आप खुल के डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर की सजेशन से अगर आप चलते हैं तो आपके लिए आपकी हेल्थ एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगी, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, कैरियर में
आने वाले टाइम में आपको सक्सेस की बात इन द नियर फ्यूचर, जो कुछ भी आप करेंगे इन द नियर फ्यूचर आपके लिए सक्सेस की ही बात कर रहा है। देन लव के बारे में देखते हैं। बी असर्नेटिव। तो आपको देखना है, आपको निश्चय करना है, आपको दृढ़ निश्चय रहना है। आप किस पग चिन्हों पे चलने में अपने आप को सफल पाते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी लाइफ है, आपकी अपनी जर्नी है, आपके डिसीजन है। जब आपका डिसीजन आपके फेवर में होगा तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। थैंक यू आज की रीडिंग के लिए। आई होप कि मैं बता पाई, और अगर आपकी कोई ये रीडिंग मैच की हो जरूर मुझे कमेंट करना, और बहुत लंबा कमेंट नहीं करना, रिक्वेस्ट है। क्योंकि बहुत लंबा कमेंट करने से आपके ही टाइम का नुकसान है। ठीक है, और फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी जो भी लोग नए लोग हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने का फायदा हर चीज का, देखो दोनों तरफ से फायदा है। ऐसा आपने सोचना कि ये लाइक करना सब्सक्राइब करना, ये दोनों तरफ से फायदा है कि कोई नई चीज आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप सब्सक्राइब करोगे तो, और आप देखोगे इस चीज को। मैं बता रही, मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग कार्ड दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सीरियसली बता दूं, बड़ी शिद्दत डालती हूं मैं इस काम में। किसी भी तरह की कोई मतलब, मैं प्रैक्टिस में होने के बाद भी मैं ये नहीं चाहूंगी कि प्रैक्टिस के ही हिसाब से हम कार्ड को एक्सप्लेन करने लगे। बिल्कुल इंट्यूशन, जैसे जैसे गहन कहते हैं गहराई, जैसे जैसे हम सोचते हैं ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उस हिसाब से किसी भी 1% ये कार्ड, ये टूल्स ही ऐसा है कि इसके साथ 1% अगर हम फॉर्मेलिटीज करेंगे तो हमारे ही लॉस होते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना। ठीक है, और अगर मैं कुछ अपनी बात बताऊंगी आपको ताजुब होगा। अगर मैं इस तरह की कोई बात बना के कुछ कर दी तो जेब के अंदर खुजली, इतनी तेज खुजली, क्योंकि मैं भी किसी को मानती हूँ कि बड़ी शिद्दत से, बहुत ही श्रद्धा से इस कार्ड को दिखाते हैं। तो यह है कि कुछ चीजें इसमें अगर डेंजरस भी आती हैं तो हम आपको हिंट दे देते हैं, भले ही पोलाइट तरीके से बता दें या कोई भी पोलाइट तरीके से बताता है, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गलती को क्षमा करना, बस आदतन मैं एग्जाम्पल जरूर देती हूँ। तो आगे अगली रीडिंग में मिलते हैं। प्लस हमारे शॉर्ट वीडियो को भी देखना, शॉर्ट भी मैंने प्लान कर रखा है, अभी अपलोड करना है। थोड़ा अपलोड करने में टाइम लगेगा क्योंकि वाईफाई का थोड़ा सा वो है, तो देखते हैं अभी आधा घंटा में। थैंक यू सो मच।